हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का एक नया बेसिक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होगी क्यूब की? इफ एनी नंबर is multiplied by 3 times to itself। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्यूब। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 times टू itself, ये किसकी डेफिनेशन है? क्यूब की। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मुझे 2 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? 2 का क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब निकालना है। तो जैसे हमने चैप्टर सीखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, हम स्क्वायर के अंदर किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे और क्यूब के अंदर कितने बार करेंगे? 3 times मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूं 2⁻3, ये हो गया 2 का क्यूब। तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा? 3 times। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। अब मैं बात करूं 4, मुझे फाइंड करना है 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होगा? 4 को मैं कितने टाइम्स लिखूंगा? 3 times। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, सिंबल पता चल गया ना आपको? बेसिक सिंबल क्या होगा क्यूब का? सिंबल ऑफ क्यूब मतलब किसी भी नंबर को, जैसे मैं नंबर को डिनोट कर देता हूं n से, तो n⁻3। ठीक है, क्या हो गया? n⁻3। n डिनोट कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर से। n किससे डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, होप आपको बेसिक डेफिनेशन जो है क्यूब की वो समझ आई होगी। सिंबल क्या होता है क्यूब का वो पता चला होगा, और कैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें फ्रॉम 1 to 20 तक क्या लर्न कर लेने हैं? क्यूब्स लर्न कर लेने हैं। ठीक है, पता चल गया ना आपको कि क्यूब कैसे निकालते। जैसे मैं बात करूं 19 का मुझे क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा? 19 इंटू 19 तो 19 का क्यूब क्या हो गया? 6859। ठीक है, मैं बात करूं 20 का क्यूब। 20 का क्यूब क्या होगा? 20 इंटू 20। ठीक है, ये क्या हो गया? कितना होगा 20 का क्यूब? सिंपल, ये सिंपल है, एकदम बेसिक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 times 0 लिख दो, है ना? ये था सिंपल कि कैसे किसी नंबर का क्यूब निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर्स पढ़ा था तो 2 बार मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को, और क्यूब पढ़ेंगे तो 3 times मल्टीप्लाई करिए। ये बेसिक है। क्या है? बेसिक है। ठीक है, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था कौन सा चैप्टर था हमारा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हमने उसके अंदर क्या देखी थी? प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आज यहां पे भी हम जो हमारा चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्यूब ऑफ ऑल। मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन। ठीक है, किसी भी इवन नेचुरल नंबर का अगर मैं क्या निकालूंगा? क्यूब निकालूंगा, तो मुझे क्या देगा? इवन नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल ले लूंगा, मैंने 2 का क्यूब निकाल लिया।
2 का क्यूब सबको पता है 8 होगा, तो 8 क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो ये हमें पहली प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है कि किसी भी इवन नेचुरल नंबर का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो मुझे क्या देगा, क्यूब देगा। ठीक है, तो आप होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी क्यूब की वो पता चली होगी। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट, जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर पढ़ा था कि जिस भी नंबर का रूट निकल सकता है, स्क्वायर रूट निकल सकता है, उसी वो वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे अभी 8 है, ठीक है, 8 का क्यूब रूट में बात करूं तो 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, 8, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 2। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी है मेरी क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। ये भी सेम है, किसी भी ऑड नेचुरल नंबर्स का जब मैं क्यूब करूंगा तो मुझे क्या देगा, ऑड नंबर आएगा। जैसे मैं बात करूं 3 का क्यूब, 3 एक ऑड नंबर है, उसका क्यूब क्या हो गया 27, और 27 क्या है, ऑड है। तो ये प्रॉपर्टी सीखी हमने। थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव। ठीक है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो मुझे क्या देगा, नेगेटिव देगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे -2 का क्यूब क्या होगा, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो देखा आपने कि कैसे अगर किसी नेगेटिव इंटीजर का मैं क्यूब करूंगा तो मुझे नेगेटिव ही देगा। जैसे मैं बात कर लूं -5 का क्यूब, तो कितना होगा -125। ये कैसे आया, -5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -1। देखा आपने कि कैसे हम प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखा हमने कि कैसे ये राइट है कि रॉन्ग है। चलिए एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं।